दोस्तों नमस्कार। मैं निहाल अशरफ मुजफ्फरपुर बिहार से। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। उस काम को करते हुए लोगों को हेल्थ के बारे में बताता हूँ, हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करता हूँ। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, लोगों को मिल के बताता हूँ। 1 to 1 लोगों के घर जाके बताता हूँ। हमारी संस्था समाज सेवा का काम करती है। समाज सेवा तो आज के वक्त में बहुत सारे लोग बहुत तरीके से करते हैं। कुछ लोग पैसे दान करते हैं, कुछ लोग कपड़े दान करते हैं, कुछ लोग चैरिटी देते हैं। हमारी संस्था लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सेमिनार के माध्यम से लोगों से मिलके हम लोगों को बताते हैं। हमारी संस्था हर शहर, हर राज्य में हेल्थ सेमिनार चलाती है। लेकिन आज लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में ये काम तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी जूम ऐप के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमारी संस्था लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक कर रही है। तो हम लोग जिस एकेडमी से बिलोंग करते हैं उस एकेडमी का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। वेलनेस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक अस्वस्थ इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर काम करती है। जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके बीमार ना पड़ने की कामना करती है। इसकी शुरुआत आज से 6 साल पहले 9 नवंबर 2014 को दिल्ली के द्वारका सेक्टर नंबर 17 में हुई थी। और इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने मात्र 2 साल के अंदर में खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना लिया। ये हमारी कंपनी के MD एंड CEO हुए मिस्टर संजीव कुमार सर। पहले ये भारतीय थल सेना में थे, वहां से रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद इन्होंने सोचा कि कुछ काम किया जाए। काम करने के लिए बहुत सारे लोगों से बातें की, लोगों से मशवरे लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कपड़े का व्यापार कर लो, बहुत सारे ने कहा जूते का व्यापार कर लो, कई लोगों ने कहा मोबाइल का व्यापार कर लो। लेकिन इन्होंने देखा कि हम जो भी व्यापार करेंगे इसमें सिर्फ मेरा ही फायदा होगा, लोगों का कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। बदले में लोग हमें बददुआ ही देंगे। अमूमन एक इंसान अगर एक मार्केट से कोई शर्ट खरीद के लेके आता है तो बोलता है दुकानदार ने 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। एक इंसान अगर मोबाइल खरीद के लेके आता है तो मोबाइल वाले को गालियाँ देता है, साले ने 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। एक अगर हम मार्केट से एक छोटी सी सब्जी भी खरीद के लेके आते हैं तो बोलते हैं आलू वाले ने 2 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। तो इन्होंने देखा हम जो भी काम करेंगे लोग हमें बददुआएं देंगे, क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे मेरा भी भला हो जाए और लोगों का भी भला हो जाए। तो इन्होंने देखा कि एक इंसान जब बीमार हो जाता है, अगर उसके पास पैसे होते हैं तो वो अपना इलाज करा पाता है। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो वे इंसान वो बीमारी से जूझ के यूं ही दुनिया छोड़ के चला जाता है। तो इन्होंने देखा हिंदुस्तान में मूल रूप से 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा समस्या है, एक तो बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। तो इन्होंने यहाँ से एक मिशन बनाया हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया का। इन्होंने देखा कि अगर हम हिंदुस्तान से अगर बीमारी को दूर कर देंगे तो बेरोजगारी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तो यहाँ से एक मिशन बना के इस कंपनी की नींव रखी गई, जिसकी शुरुआत दिल्ली के द्वारका सेक्टर नंबर 17 में हुई थी। ये हमारी कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हुए जिसकी सहायता से हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में रह के काम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है इन 7 प्रकार के तत्वों से बना होता है। इन 7 प्रकार के तत्वों में कुछ कमी या ज़्यादा हो जाने के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की समस्याएं आती है, जैसे कि डायबिटीज़ की समस्या, BP की समस्या, नर्वस सिस्टम की समस्या, हार्ट की समस्या, ज्वाइंट की समस्या, आंखों की समस्या। ये सारी समस्याएं हमें तभी होती है जब हमारे शरीर में कुछ अनबैलेंस हो जाता है, कुछ कमी या ज़्यादा पड़ जाता है। अब कोई भी बीमारियां तो हम लोगों को एक बार में नहीं आती है। ये पहले एटम को इफेक्ट करता है, एटम सेल्स को, सेल्स टिश्यू को, टिश्यू ऑर्गन को, तब जाके हमारे शरीर को पता चलता है कि हम बीमार हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, आप लोगों से एक सवाल है, आर यू रियली हेल्दी? क्या आप वाकई में स्वस्थ हैं? आपका जवाब जो भी हो, ये जवाब केवल आपका और सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि WHO का भी सर्वे बताता है। पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में 10 में से 1 इंसान स्वस्थ है। 8 व्यक्ति हमारे जैसे और आपके जैसे थोड़े अस्वस्थ हैं, और 1 इंसान जो होता है जो पूरी तरीके से बीमार होता है, दवा पे ही चलता है। आज रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से बार बार अलार्म बज रहा है कि आज इंडिया जो है डायबिटीज़ का कैपिटल बनता जा रहा है। इंडिया में ज़्यादातर मौतें कैंसर की वजह से हो रही है। बहुत सारी मौतें जो आज हार्ट अटैक की समस्या से हो रही है, और बहुत सारे लोग आज मोटापे से जूझ रहे हैं। आने वाले कुछ सालों के बाद
इंडिया की आधी आबादी जो होगी वो मोटापे के शिकार हो जाएगी। और जैसे ही मोटापा एक बार आएगा, डायबिटीज की समस्या, हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या, बहुत सारी समस्याएं भी ये साथ लेके आएगा। यहाँ एक चार्ट है जहां पे लिखा है लाइफ फ्यू डेकेड्स बिफोर एंड टुडे। डेकेड्स मतलब होता है 10 साल। कुछ दशकों साल पहले और आज में जो अंतर हुआ है, पहले के ज़माने में क्या होता था, घर में एक नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी, घर में एक दाई माँ हुआ करती थी, 2-4 लेडीज़ हुआ करती थी और डिलीवरी हो जाया करती थी। पहले लोग शुद्ध खाना खाया करते थे, बच्चे भी तंदुरुस्त होते थे, लोग भी तंदुरुस्त होते थे। तब जाके हमारे दादा परदादा 110 साल 120 साल तक जिया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में जो डिलीवरियाँ हो रही है, ज़्यादातर डिलीवरी हॉस्पिटल में हो रही है, सीजर द्वारा हो रही है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, बच्चे को इंजेक्शन दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती है, बच्चे को शीशे में रखा जाता है। जैसे ही बच्चा कुछ खाना पीना शुरू करता है, हम बच्चे को चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा, सांभर खिला रहे हैं। हम चाय पी रहे हैं, बच्चे को भी चाय पिलाते हैं। हम समोसा खाते हैं, बच्चे को भी खिलाते हैं। हम चाउमीन खा रहे हैं, बच्चे को भी दे देते हैं। बच्चा क्या है, साइड में तस्तरी में लेके बैठ के खाता रहता है। बच्चा कम एज में आज मोटापे का शिकार हो रहा है। और जैसे ही मोटापा आज बढ़ रहा है, आज देखते होंगे कम एज में लोग बीपी के शिकार हो रहे हैं, शुगर के शिकार हो रहे हैं। आज लोग चलती फिरती दवा का दुकान बन जा रहे हैं। पहले के ज़माने में हमारे दादा परदादा 110 साल 120 साल तक जिया करते थे। लेकिन आज जो इंसानों का जो एज रह गया है मिनिमम, वो 60 से 70 साल के का एज रह गया है। आज बहुत ही कम लोग होंगे जो 90 साल 80 साल तक जी पाया करते हैं। क्या कारण है, आखिर ऐसा क्या हुआ है? कुछ नहीं, पहले के ज़माने में जो हम लोग खाना खाया करते थे उसमें विटामिन होता था, मिनरल्स, फाइबर्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाया करता था। लेकिन आज जो हम खाना खा रहे हैं, आज चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा, सांभर ये खा रहे हैं। आज सुबह का नाश्ता है चाउमीन बना लेते हैं, आज सुबह का नाश्ता है बर्गर बना लेते हैं, आज सुबह का नाश्ता है ब्रेड खा लेते हैं। इससे क्या होता है, केवल मुंह का टेस्ट और पेट का वेट बढ़ता है और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आज मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है, इसलिए ज़्यादातर ज़मींदार आज खुद से खेती कर रहा है। आज लौकी छोटी होती है, उसको इंजेक्शन डाल के बड़ा कर दिया जाता है। आज फल सब छोटी होती है, उसको इंजेक्शन डाल के बड़ा कर के मार्केट में उतार दिया जाता है। क्योंकि आज मांग के मुकाबले आपूर्ति कम है। क्योंकि पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 35 करोड़। ज़मीनें ज़्यादा हुआ करती थी। आज आज जो इंडिया की आबादी जो जा पहुंची है 135 करोड़। जहां लोग खेती क्या करते थे, आज वहां पे लोगों ने घर बना लिया। तो आज लोगों के पास खेती करने के लिए जगह कम पड़ गई और डिमांड बढ़ गई। इसलिए ज़्यादातर ज़मींदार तेज़ी से फल सब्जी उगाने के लिए पेस्टिसाइड, केमिकल का यूज़ करते हैं, इंजेक्शन का यूज़ किया करते हैं। आज खाना बनाने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। पहले के ज़माने जो खाना बनता था मिट्टी के बर्तन में, खुले में बनता था, चूल्हे पे बनता था, धीमी आंच पे बनता था। लेकिन आज इंसान खाना को जल्दी पकाने के लिए क्या कर रहा है, गैस चूल्हे, कुकर, ओवन का यूज़ कर रहा है। इससे क्या होता है, खाना जल्दी गलता है, खाना पकता नहीं है। और ज़्यादा गलने के कारण उसका जो पोषक तत्व होता है वो नष्ट हो चुका होता है। यही कारण है कि आज लोगों की हड्डियाँ जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। पहले के ज़माने लोगों की जो हाइट हुआ करती थी 7-7 फुट 8-8 फुट हुआ करती थी। लेकिन आज बहुत ही कम लोग होंगे जिनकी एज 6 फुट भी पहुंच पाती है। आज जो मिनिमम एज रह गया है लोगों का 5.5 फुट 6 फीट बस। आज कोई भी सीजन रहे, कोई भी फल, कोई भी सब्जी चाहिए, सीजन रहे या ना रहे, हमें बड़ी आसानी से सुपरमार्केट से मिल जाता है। आज अगर मटर का सीजन नहीं है, अगर हमें मटर खाने का मन है तो आज हम सुपरमार्केट से उस मटर को लाकर पका सकते हैं और खा सकते हैं। लेकिन उससे जो पोषक तत्व मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल पाएगा। उससे जो हमें विटामिन्स मिलने चाहिए थे वह नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करने के कारण उसका जो पोषक तत्व होता है, जो विटामिन होता है, वो नष्ट हो चुका होता है। पहले के ज़माने में जो बीमारियां हुआ करती थी 2 प्रकार की। पहले के ज़माने में जो बीमारियां हुआ करती थी वो थी मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, टीबी की समस्या, वुपिंग कफ। ऐसी ऐसी समस्याएं हुआ करती थी जो फैलता था चूहे से, मच्छर से, बैक्टीरिया से। थैंक्स हमारी साइंस का कि आज इसका क्योर निकाला और आज के ज़माने में इस बीमारी से कोई भी मरता नहीं है।
पहले के ज़माने में अगर किसी एक इंसान को, अगर किसी एक गांव में अगर किसी एक इंसान को इनमें से कुछ भी बीमारियां हुआ करती थी तो पूरा गांव का गांव खाली हो जाया करता था। थैंक्स हमारे साइंस का कि आज इसका क्योर निकाला। आज के ज़माने में इस बीमारी से कोई मरता नहीं है। लेकिन आज हमारे लाइफ डिजीज के कारण, खान पान के कारण जो नई नई समस्याएं आई है वो ऑस्टोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर, ऐसी ऐसी समस्याएं आ गई है जिसका आज साइंस के पास कोई भी इलाज नहीं है। अगर इनमें से कोई भी समस्याएं अगर आज होती है तो आज हमें जीवन भर दवा खाना है। यहाँ एक किसान है, इसने मास्क लगाया है और खेतों में छिड़काव कर रहा है। इसने मास्क क्यों लगाया है? कहीं ना कहीं ये इंसान के लिए हानिकारक है, तभी तो इसने मास्क लगाया है। आप जरा सोचिए, इससे जो चारा निकलेगा उस चारे को अगर कोई गाय या भैंसें खाएंगी और उस भैंस से जो दूध निकलेगा और उस दूध को जो हम पिएंगे या हमारे बच्चे पिएंगे तो क्या ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? ये भी हमारे शरीर के लिए, हमारे बच्चों के शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे जो भी अनाज निकलेगा, चाहे चावल हो, दाल हो, कोई भी अनाज निकलेगा, ये अनाज भी हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करेगा। कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं। आज हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो वेलकम के रूप में हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी पाया जाता है। जाने अनजाने में हम लोग इसका सेवन करते हैं, लोगों को भी कराते हैं। इससे जो बीमारियां हुआ करती है वो डायबिटीज़ की समस्या, हार्ट की समस्या, हाई बीपी, लो बीपी की समस्या, वेट की समस्या, हड्डियों का गलना, दांतों का सड़ना एक कारण है कोल्ड ड्रिंक। आज बहुत सारे लोग इसके आदी है। बहुत सारे लोग गर्मी के सीजन में क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करता है। आप जिस समय कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, देखते होंगे, उस समय लीवर के अंदर जलन सा होने लगता है। आपको क्या लगता है, वो जलन हमारे लिए हानिकारक नहीं है क्या? बहुत हानिकारक है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है। हम इसको हल्के में लेते हैं। जब ये जलन हमारे शरीर में होता है तो ये हमारे लीवर को डैमेज करता है। आज हमारे घर में अगर कोई पार्टी, कोई फंक्शन होती है, अगर किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, कोई भी अगर सेलिब्रेशन करते हैं तो आज हम लोग केक काटने के बहुत शौकीन है। मेरा आपसे फिर से एक सवाल है, क्या आपने किसी केक के ऊपर चींटी या मक्खी को लगते हुए देखा है क्या? आज अपने घर में आप टेस्ट करके देखेंगे। केक मीठा होने के बावजूद और पाउडर का होने के बावजूद न कोई चींटी इसके करीब जाती है, न मक्खी इसके करीब जाती है। जबकि चींटी और मक्खी का स्वभाव होता है, जहाँ मीठा होता है वहाँ चींटी और मक्खी जाती ही है। लेकिन केक मीठा होता है, पाउडर का बना होता है, न चींटी जाती है न मक्खी जाती है। क्या कारण है? कारण है कि इसमें वैसे केमिकल का यूज़ किया जाता है जिससे हम लोग चींटी और मक्खी को मारते हैं। चींटी और मक्खी का स्मेल पावर ज़्यादा होता है। चींटी और मक्खी इस बात को सुन के समझ जाती है कि अगर हम इसको खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हम इंसान इसको बनाते भी हैं, खाते भी हैं और बेचते भी हैं। केमिकल इन आइसक्रीम की बात करते हैं। आज मार्केट के अंदर बहुत सारे कलरफुल आइसक्रीम है और पूरी दुनिया में जो आइसक्रीम जो बनता है वो दूध से ही बनता है, दूध के क्रीम से ही बनता है। और पूरी दुनिया में जितनी भी प्रजातियां जो दूध देती हैं वो सफ़ेद कलर के अलावा दूसरे कलर का दूध नहीं देती है। इस दूध को, इस क्रीम को कलरफुल बनाने के लिए, आइसक्रीम को कलरफुल बनाने के लिए इसमें केमिकल का यूज़ किया जाता है। ये हमारे शरीर में जाने के बाद स्लो पॉइजन का काम करता है। इन सब चीज़ों की जानकारी मिलने के बाद हो सकता है कि हम इसको थोड़ा, इसका सेवन थोड़ा कम कर दें। इग्नोर तो कर ही सकते हैं क्योंकि हम इसके आदी हैं, पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अगर इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को 30% बीमारियों से ज़रूर बचा सकते हैं। लेकिन दुनिया में 3 और भी ऐसी समस्याएं हैं जो किसी सरकार के काबू में नहीं है, जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और रेडिएशन। आज एयर पोल्यूशन कितना है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज दिल्ली की आबो हवा क्या है भली भांति सारे लोग जानते हैं। आज बिहार की आबो हवा, आज दिल्ली के अंदर में क्या है, गर्मियों की सीज़न में आपने देखा आम दिनों में जो हवा होती है, हवा में धूल रहता है। आज एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है। वाटर पोल्यूशन, आरओ आज हर घर का नीड है। पहले हम लोग कुएं का पानी, नदियों का पानी बड़ी आसानी से पी लिया करते थे, लेकिन आज के वक्त में ना हम आज कुएं का पानी पीने के सक्षम है,
ना नदियों का पानी और ना नल का पानी आज पीते हैं। आरओ हर घर का नीड है। आरओ क्या करता है, वो केवल डस्ट को ही साइड नहीं करता, बल्कि जो पानी का जो मिनरल्स होता है, जो विटामिन होता है, जो प्रोटीन हमें मिलना चाहिए था, वो भी पोषक तत्व को भी वो साइड कर देता है। यही कारण है कि आज लोगों की ज़्यादातर हड्डियां जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। आज ज़्यादातर लोग गंजेपन के शिकार हो रहे हैं। बालों का झड़ना भी एक कारण पानी है। ज़्यादातर हमारी माताएं बहनें आज बांझपन की शिकार हो रही है, इसका एक कारण है पानी। रेडिएशन की बात करते हैं, साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया है। मोबाइल से निकलने वाला तरंग इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक है। ब्रेन ट्यूमर का खतरा साइंस ने बता रखा है, और मनुष्य के अंदर कैंसर सेल का भी निर्माण करता है। अगर किसी नवजात शिशु के सिरयाने अगर एंड्रॉयड सेट को अगर लंबे समय तक रखा जाए तो उस शिशु के अंदर कैंसर सेल का निर्माण होने लगता है। आज हम मोबाइल के बहुत ही आदी है। आज के ज़माने में हम अपने बीवी बच्चे से दूर रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल हमारे शरीर का एक ऐसा अंग बन चुका है कि अगर 5 मिनट के लिए हमसे हमारा मोबाइल अगर दूर हो जाता है तो लगता है कि हमारे शरीर का कोई अंग दूर हो गया है, छूट गया है। आज हम मोबाइल को इतना पास लगा के रखते हैं। आज हर घर में दो मोबाइल, 3 मोबाइल होते हैं। आज ज़्यादातर बच्चे भी लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में जो ज़्यादातर कंपनियों ने कहा वर्क फ्रॉम होम, आज ज़्यादातर लोग मोबाइल से घर बैठ के काम कर रहे हैं। मोबाइल से आज ज़्यादातर लोग चिपके हुए हैं। बच्चे भी आज स्कूल वगैरह बंद है तो ज़्यादातर बच्चे भी मोबाइल से चिपक के रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे आजकल गेम में मशगूल है। तो अगर मोबाइल का अगर यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा इसको कम कर दें। रात को सोते समय अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लें, या अगर संभव नहीं है तो सोते वक्त अपने मोबाइल को कम से कम अपने आप से 1.5 से 2 मीटर की दूरी पे जरूर रखें। बहुत ही हानिकारक चीज़ है। अगला हम बात करते हैं, आज हमारे खान पान के कारण, लाइफ डिजीज के कारण जो नई नई समस्याएं आ गई है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट की समस्या। बहुत सारे लोग आज हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं। 35% लोग आज इंडिया में हार्ट अटैक की वजह से मौतें हो रही है। डायबिटीज़, आज हर एक 7 में से 1 इंसान को डायबिटीज़ की समस्या हो रही है। आर्थराइटिस, बहुत सारे लोगों के आज हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लोगों के भी आज हाथ पैर टेढ़े होने लगे हैं। ओबिसिटी, मोटापा, आज बहुत सारे लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं। इंडिया की आधी आबादी आज मोटापे के शिकार हो जाएगी अगले 10 सालों बाद, ये WHO का भी सर्वे बताता है। हाइपरटेंशन की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग आज हाइपरटेंशन में रहने लगे, टेंशन में रहने लगे। घर की महिलाएं, बच्चे, बहुत सारे लोग आज टेंशन में रहने लगे हैं। कैंसर की बात करते हैं, इसको इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट किलर कहा गया है। कैंसर को बहुत सारी मौतें आज कैंसर की वजह से हुई, और लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में एक पे एक हमारे बड़े बड़े दिग्गज लोग आज कैंसर की वजह से मौतें हुई। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाना, हड्डियों का गलना, ज़्यादातर ये बुजुर्गों में हो रहा है। एलर्जी, आज बहुत सारे लोगों को आज एलर्जी है। किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को सर्दी से एलर्जी है, किसी को साइनस से एलर्जी है। बहुत सारे लोग आज एलर्जी से जूझ रहे हैं। स्टोन की बात करते हैं, आज 20 में से हर एक इंसान को आज स्टोन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। गायनी प्रॉब्लम, बहुत सारी महिलाओं में आज गायनी प्रॉब्लम है। मेंस प्रॉब्लम, ल्यूकेरिया की समस्या है। महिलाएं क्या करती है, बहुत सारी लेडीज़ लोग आज खुल के डॉक्टर के पास भी नहीं बता पाती हैं कि उनके अंदर क्या समस्याएं हैं। और लेडी क्या करती है, एक बीमारी को छुपाती है और सैकड़ों बीमारियों को वो जन्म भी दे देती है। आज बहुत सारी लेडीज़ लोग, हमारी माताएं बहनें गायनी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। लीवर की बात करते हैं, आज बहुत सारे लोग लीवर फैटी के शिकार हो रहे हैं। लीवर की बहुत सारे लोगों का आज लीवर डैमेज हो रहा है। आज इंडिया में बहुत सारे लोग लीवर से जूझ रहे हैं। तो आखिर आज हम करें तो क्या करें? अगर हम में से हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, अगर इनमें से कोई भी समस्याएं होती है तो आज हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, पहले तो बहुत सारी जांच करवाता है, उसके बाद एक पैरासीटामोल और कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स या फिर कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी दे देता है। लेकिन ताज्जुब की बात है, हैरत की बात यह है कि आज एंटीबायोटिक दवाइयों ने भी काम करना बंद कर दिया है। तो आज इंसान करे तो क्या करे? क्या आज हम अपने को यूं ही मरने दें?
आज अगर इनमें से कोई भी समस्या है, आज अगर हमारे घर में हमारे भाइयों को, हमारी माताओं बहनों को अगर हो जाती है, तो जब तक जीवन है तब तक दवाइयाँ खाना है। आज साइंस के पास आज इसका कोई भी क्योर नहीं है, तो हम इंसान करें तो क्या। तो दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। 5,000 वर्ष पुरानी पद्धति जिसको बोलते हैं आयुर्वेद, हमारी संस्था ने इसको पुनर्जीवित किया है। हम लोगों को आयुर्वेद की तरफ जागरूक कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ के बारे में बताते हैं। आज हमारी संस्था ने इन सब बीमारियों का क्योर निकाल लिया, जिसको सिर्फ 3 से 4 महीने चलाने के बाद आप इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसको पहले भी जड़ से खत्म किया गया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आया था कि पहले जो हम लोग आयुर्वेद यूज करते थे वो चूरन के रूप में करते थे, लेकिन हमारी संस्था ने आज लिक्विड फॉर्म में इसको तैयार किया है, जो सारे के सारे प्रोडक्ट रिजल्ट बेस्ड है। और बहुत सारे लोग आज जो इन समस्याओं से ग्रसित थे, तो हमारी संस्था से प्रोडक्ट लेके बहुत सारे लोग आज अपने बीमारी को दूर कर रख पाए हैं। जिनको डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ये इंसान जी नहीं सकता है, वैसे वैसे लोग आज यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट यूज करके आज जीवित है, चल रहे हैं। तो हमारी संस्था के पास आज 1 से लेके टोटल 70 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, और सारे के सारे प्रोडक्ट रिजल्ट है। तो हमारी संस्था जो है वो 5 कैटेगरी में काम करती है: हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर और फूड सप्लीमेंट, मतलब फूड प्रोडक्ट्स। तो हमारा जो पहला जो प्रोडक्ट है वो है हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है। पहली प्रोडक्ट की बात करते हैं इम्यूनोडॉक। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पहले हम लोग केवल खाना किया करते थे, अन्न का यूज किया करते थे, लेकिन आज लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में अपने इंसानों को समझ में आ गया कि आज हमें अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा के रखना कितना ज़रूरी है। आज लॉकडाउन में, कोरोना जैसी सिचुएशन में जिनका इम्यूनिटी पावर मजबूत था वो अपने आप को बहुत हद तक कोरोना से बचा पाए, और जिनका इम्यूनिटी लो था, कमज़ोर था, तो बहुत सारे लोग आज कोरोना वायरस से जूझे हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। किसी इंसान को अगर गैस है, खुजली है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए ये उसमें भी काम करता है, साइनस में भी काम करता है। ये शरीर का, कह सकते हैं जिस तरीके से आज हम लोग गाड़ी का सर्विस करते हैं, उस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारा बड़ी सर्विस करने का काम करता है। अगला प्रोडक्ट की बात करते हैं डाइवोडॉक। ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए टाइप 1 टाइप 2 दोनों में काम करता है। अगला प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट। ये शारीरिक और मानसिक कमजोरी को तो दूर करता ही करता है, साथ में लकवे जैसी बीमारी में भी ये काम करता है। अगर किसी इंसान में सेक्सुअल पावर कम है, सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है। किसी पुरुष में अगर स्पर्म की क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है, तो ये स्पर्म की क्वांटिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। और इसको मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक। आर्थराइटिस के लिए बहुत सारे लोग आज चोट मोच के दर्द से जूझते हैं, उनके लिए है। जिनको आर्थराइटिस हो गया उनके लिए। अगला प्रोडक्ट की बात करते हैं ओबियोडॉक। बहुत सारे लोग आज मोटापे से जूझ रहे हैं। ये चर्बी घटाने का काम करता है। और इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि जो चर्बी उतर जाती है, ठीक है ना, उस चर्बी को ये प्रोडक्ट दोबारा चढ़ने नहीं देता। अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं गायनीडॉक। ये स्पेशल फॉर महिलाओं के लिए बनाया गया है, और इस प्रोडक्ट के साथ सबसे बड़ा ये रिजल्ट आया है कि जिन महिलाओं की, वैसी माताएं बहनें जो ल्यूकेरिया से जूझ रही हैं, ये तो उस पर मेंस में तो काम करता ही करता है। ये बच्चेदानी के गांठ को भी खोलने का काम करता है। गायनीडॉक के साथ हम लोग थंडर ब्लास्ट देते हैं, और इम्यूनोडॉक। वैसी महिलाएं जो 7 साल 8 साल शादी को हो गई, अब तक गर्भ धारण नहीं कर पाई हैं, माँ नहीं बन पाई हैं, तो वैसी महिलाओं को हम लोग ये प्रोडक्ट देते हैं, और 2 से 3 महीने के अंदर बच्चेदानी के गांठ भी खुलता है, और वैसी महिलाएं गर्भ धारण भी कर पाती हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये हमारी संस्था का, और फास्ट और ज़्यादा बिकने वाला ये प्रोडक्ट है। अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं कार्डियोडॉक। हार्ट की समस्या के लिए, हाई बीपी, लो बीपी में हम लोग देते हैं। अगला प्रोडक्ट है लिवोडॉक। लीवर डैमेज है, फैटी लीवर है, उसमें हम लोग देते हैं।
स्टोन प्रॉब्लम, स्टोन डॉक, 19 mm के स्टोन को भी ये गला के निकालने का काम करता है। अगला जो प्रोडक्ट है थायरोडॉक, थायराइड वाले पेशेंट के लिए है ये, हाइपो हाइपर दोनों में काम करता है। अगला प्रोडक्ट है फीवरडॉक, फीवर के लिए है, डेंगू जैसी फीवर, टाइफाइड वाली फीवर में ये काम करता है, किसी भी तरह का फीवर है हम उसमें देते हैं। पाइलोडॉक है, पाइल्स वाले पेशेंट के लिए। नोनी, पृथ्वी का अमृत फल कहा जाता है, बहुत सारी बीमारियों में ये काम आता है। एलोवेरा जूस है, खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है प्रोडॉक, प्रोटीन का काम करता है, इसको घर का हर सदस्य ले सकता है। जिस तरीके से हम लोग आज हॉर्लिक्स बॉर्नविटा का यूज़ करते हैं वैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। अगला जो प्रोडक्ट है किजिडॉक, किजिडॉक बच्चों का डॉक्टर कहा जाता है इस प्रोडक्ट को। और जिस बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चा खा नहीं पा रहा है, बच्चा पी नहीं पा रहा है, बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, वैसे बच्चे को हम देते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है। अगला प्रोडक्ट है पंच तुलसी, 5 प्रकार के तुलसी के बीजों से बना होता है और बहुत सारी बीमारियों में ये काम करता है। किसी इंसान को अगर सर्दी जुकाम हो गया उसमें हम लोग देते हैं और ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। अगर किसी इंसान को अगर डायबिटीज़ है और अगर उसका इम्यूनिटी बढ़ाना है तो उसको पंच तुलसी दीजिए और पंच तुलसी यूज़ करने से उसके इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाता है। हर्बल टी है, आज इंडिया में बहुत सारे लोग, आज करोड़ों लोग चाय पीते हैं सुबह में। वैसे लोग जो चाय का सेवन करते हैं उनको हर्बल टी दीजिए, जड़ी बूटी का ये हर्बल टी है और ये वेट को कम करने का काम करता है। कफ डॉक है, किसी भी तरह का खांसी है, सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है, काली खांसी, लाल खांसी, उसमें हम लोग देते हैं। त्रिफला है, गैस कब्ज की समस्याओं में हम लोग देते हैं। एलर्जी डॉक है, किसी भी प्रकार का एलर्जी है, दांत खाज, खुजली, दिनाई, साइनस, सर्दी से, धूप से एलर्जी है, उसमें हम लोग देते हैं। ब्रेन डॉक है, माइग्रेन जैसी समस्या में, भूलने की समस्या में हम लोग देते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। जैसी जेल है, जिस तरीके से चोट मोच का दर्द है कि अगर किसी इंसान को चोट का दर्द है, मोच का दर्द है, पीठ दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, हम लोग उसमें देते हैं। एडिक्ट डॉग ड्रॉप, वैसे व्यक्ति जो नशा करते हैं, शराब बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं और नशा छुड़ाना चाहते हैं तो वैसे इंसान को हम लोग ऐसा ये प्रोडक्ट देते हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। वेंडॉक ऑयल है, नसों जैसी समस्या के लिए, नस हरा हरा हो जाना, नसों का फूल जाना, ज़्यादातर ये बुजुर्गों में होता है, वैसे लोगों को हम लोग देते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है ये। अगला प्रोडक्ट की बात करें तो ये ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट आता है जिसमें एलोवेरा कोकुम्बर क्रीम है, फेस पैक है, फेस वॉश है, स्क्रब है, हेयर डॉक है। हेयर केयर में आता है आपको हेयर डॉक, हेयर एक्स हेयर, बालों की समस्या के लिए। अगला प्रोडक्ट है ओरल प्रोडक्ट। ओरल प्रोडक्ट में जो हमारा प्रोडक्ट आता है डेंटोडॉक, ये है तो टूथपेस्ट लेकिन बहुत सारी समस्याओं में भी ये काम करता है। इसको घर का वैद्य, घर का डॉक्टर कहा जाता है। मेरा आपसे फिर से एक सवाल है, आज आप अपने घर में कौन सा पेस्ट यूज़ करते हैं? और जो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं उस पेस्ट से दांत साफ करने के अलावा आप और कौन से बीमारी में, किस समस्या में उस पेस्ट का आप यूज़ कर पाते हैं? जाहिर सी बात है ब्रश करने के अलावा उस प्रोडक्ट का आप कहीं और यूज़ नहीं कर पाते होंगे। लेकिन ये जो हमारा प्रोडक्ट है डेंटोडॉक, इसको घर का वैद्य, घर का डॉक्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले तो इसमें जो एंटीसेप्टिक क्रीम का ये काम करता है, इसमें हल्दी है, पुदीना है, त्रिफला है, तो बबूल है, बहुत सारी समस्याओं में ये काम करता है। अगर किसी इंसान को पायरिया है, कैविटी है, सेंसिटिविटी है, उसमें हम लोग ये देते हैं। मुंह के दुर्गंध को ये दूर करता है। दांत में अगर दर्द हो रहा है, ये दांतों की समस्या को भी दूर करता है। प्लस अगर किसी इंसान को दांत खाज, खुजली, दिनाई है, वैसे इंसान अगर दांत खाज पे लगाते हैं तो ये उस पर भी रिजल्ट देता है। किसी इंसान को अगर गैस हो रहा है, थोड़े से आधा कप गुनगुने पानी में मटर दाने सा निकाल के और गुनगुने पानी में घोल के पी लीजिए, गैस को ख़त्म करने का काम करता है। फटी एड़िया है, फटी एड़ियों पे लगा लीजिए, उस पर ये रिजल्ट देता है। पुराना से पुराना जख्म है, रिंग वॉर्म है, आप उस पर लगा लीजिए, उस पर काम करता है। प्लस अगला जो हमारा जो प्रोडक्ट है ये है फूड सप्लीमेंट है, जैसे कि आपको सिबक डॉक है, पृथ्वी का अमृत फल कहा जाता है इसको। कर्की डॉक है, स्टीविया डॉक,
स्टीविया डॉग की बात करें तो वैसे इंसान जो डायबिटीज़ पेशेंट है, जिनको डायबिटीज़ है और मीठा खाना पसंद कर रहे हैं, उनको मीठा खाने का शौक है, तो उसको स्टीविया डॉग दीजिए। चीनी से 1000 गुना ज़्यादा मीठा है ये। और वैसे इंसान जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो मीठे का स्वाद भी ले सकते हैं। बैरीडॉग जूस है, फलों का मिश्रण है। बैरीडॉग कैप्सूल भी है, बहुत सारे फलों का ये मिश्रण है, विटामिन का काम करता है। फिट डॉग ये वेट घटाने का काम करता है। वैसे इंसान जो फिट रहना चाहते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, फैटी हैं, वेट कम करना चाहते हैं, तो ये फिट डॉग हमारा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। हर रोज़ खाने के बाद इसको एक कैप्सूल आप यूज़ कर सकते हैं। कर्की डॉग है, हड्डियाँ मजबूत करने के लिए। काउसी डॉग है, ज़्यादातर ये बुज़ुर्गों के लिए यूज़ किया जाता है। कॉफ़ी डॉग है, कॉफ़ी है। वीटा डॉग है, बहुत सारे फल, ये विटामिन का काम करता है। बहुत सारे विटामिन इसमें मिले हुए हैं, बहुत सारे फलों का मिश्रण है इसमें। अगला है ओमेगा डॉग। अगर किसी इंसान को आंखों की समस्या है तो कहा जाता है मछली का तेल यूज़ कीजिए, मछली का सेवन करने को कहा जाता है। लेकिन जो इंसान वेजिटेरियन है वो क्या करे, तो उसके लिए ये हमारा ओमेगा डॉग बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये जड़ी बूटी का बना हुआ है, पेड़ का बना हुआ है, तो ये आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। स्पीराडॉग काई का बना होता है, समुंदर के नीचे जो काई होती है उस काई का बना होता है। ये हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। वैसे इंसान जो अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के लगते हैं, वैसे इंसान इसको यूज़ करते हैं। मॉरीडॉक है, डिजीडॉक है, गैस एसिडिटी के लिए। अगला हम बात करते हैं फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट है हमारा जो पहला जो प्रोडक्ट है ये मसल डॉग पाउडर। वैसे जो व्यक्ति जिम जाते हैं, मसल बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। अगला प्रोडक्ट है स्लिम डॉग पाउडर। वैसे व्यक्ति जो मोटापे से जूझ रहे हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। ये चर्बी घटाने का काम करता है और इसको मेल फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है हाइट डॉग पाउडर। वैसे व्यक्ति जो अपने उम्र के अनुसार अपने हाइट को नहीं बढ़ा पाए, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाई, कद नहीं बढ़ा, तो वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सा प्रोडक्ट है। हाइट बढ़ाने का काम करता है। 20 साल तक के लोगों को ये रिजल्ट देता है। 14 साल से 20 साल के बच्चों को ये आप दे सकते हैं। मास डॉग पाउडर है मसल बढ़ाने के लिए। वैसे व्यक्ति जो दुबले पतले हैं और अपने मांस बढ़ाना चाहते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, जिम जाते हैं, वैसे व्यक्ति के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो हमारे संस्था के पास आज टोटल 1 से लेकर 70 प्रोडक्ट है और सारे के सारे प्रोडक्ट रिजल्ट बेस्ड है। अगर आपको ये हमारा प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा, अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर मंगवाना चाहते हैं तो, या फिर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कभी भी किसी भी वक्त आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर हुआ वो आप नोट कर ले, 9709334433। मैं फिर से अपना नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 9709334433। ये मेरा नंबर हुआ। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए तो आप कभी भी किसी भी समय आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। तो मिलता हूँ आपको फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।